लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21 में जो है दिया है बेंजीन रिंग पर जो है OH ग्रुप दिया है, मिथाइल ग्रुप दिया है, एक और मिथाइल ग्रुप दिया है। पूछ रहा है कि इसका आयनिक नाम क्या होगा। इस कंडीशंस में सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर पर डिस्कस करते हैं। स्ट्रक्चर पर डिस्कस करेंगे तो यहाँ पर OH ग्रुप दिया हुआ है और यहाँ CH3 ग्रुप दिया हुआ है, यहाँ पर भी CH3 ग्रुप दिया हुआ है, ठीक है। और ये पूरा बेंजीन रिंग है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि मेन जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा है, OH फंक्शनल ग्रुप। जब बेंजीन रिंग पर OH फंक्शनल ग्रुप होता है तो उसको क्या कहते हैं, फिनॉल कहते हैं, फिनॉल कहते हैं। और काउंटिंग करने के लिए अब इसका पोजीशन बताएंगे, इस मिथाइल ग्रुप का पोजीशन बताएंगे। पहला नंबर ये होगा, दूसरा नंबर यहाँ पर, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, छठा कार्बन, यानी कि दूसरा कार्बन पर मिथाइल ग्रुप है और छठा कार्बन पर मिथाइल ग्रुप है। इसलिए लिखेंगे यहाँ पहले साइड ग्रुप की तरह 2,6 डाई मिथाइल और उसके बाद जो है ये टोटल जो है ये जो एरिया है ये पूरा जो है कहलाता है फिनॉल कहलाता है। तो इसमें देखिए ऑप्शन मिला ये 2,5 डाई मिथाइल फिनॉल दिया है, हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल फिनॉल दिया है, 1 हाइड्रोक्सी 2,3 डाई मिथाइल बेंजीन दिया है, डाई हाइड्रोक्सी डाई मिथाइल बेंजीन दिया है। यहाँ पर 2,6 1 2 3 4 5 6 2,6 डाइमिथाइल बेंजीन, ठीक है ना, डाइमिथाइल फिनॉल पहला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं, क्लोरोइथेन। क्वेश्चन नंबर 22 क्लोरोइथेन अमोनिया से अभिक्रिया कर बनाता है। पहला ऑप्शन दिया है इथेनामीन और दूसरा दिया है प्रोपेनामीन और तीसरा दिया है बेंजाइल अमीन और चौथा दिया है इथेन नाइट्राइल जो है दिया हुआ। जाके देखते हैं पहले क्लोरोइथेन को अमोनिया से। क्लोरोइथेन मतलब CH3 CH2 और यहाँ क्लोरीन लगा देंगे। इसको अमोनिया के साथ, अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। इसके जो है 2 हाइड्रोजन यहाँ लिखेंगे, 1 हाइड्रोजन इथेन लिखेंगे। अब यहाँ से क्या होगा कि हाइड्रोजन और क्लोरीन यहाँ से जो है हट जाएंगे यहाँ, और ये ग्रुप जो है डायरेक्ट यहाँ पर आके जुड़ जाएगा, सब्स्टिट्यूशन होगा, CH3 CH2 और NH2 जो है बनेगा इथाइल अमीन। इसका नाम होगा, क्या नाम होगा, इथाइल अमीन या इथेन अमीन। आइपेक नाम हो जाएगा इथेन अमीन जो है इसका आइपेक नाम हो जाएगा, ठीक है ना। अब मिला दीजिए ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है, इथेन अमीन दिया हुआ है, यहाँ पहला ऑप्शन है। प्रोपेन अमीन दिया है, बेंजाइल अमीन दिया है, इथेना नाइट्राइल दिया है। ये इथेन अमीन जो है यहाँ पहला ऑप्शन जो है सही है। अब उसके बाद जो हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 23, एमाइड लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड से अवकृत हो रहा है और अवकृत होने के बाद जो है क्या बनाता है। ऑप्शन दिया है अल्केन अमीन बनाता है, अल्कोहल बनाएगा और अम्ल बनाएगा। क्या बनाएगा, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। एमाइड जो है आपका CONH2, ये एमाइड ग्रुप कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर मान लिया जाए कि इथेनामाइड लेते हैं, हम इथेनामाइड लेते हैं या यहाँ पर R ले लेते हैं, ठीक है ना। R ग्रुप मिथाइल प्रोपाइल कुछ भी ले सकते हैं। इसको किसके साथ अभिक्रिया कराते हैं हम, लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ, यानी कि रिडक्शन कराते हैं। लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ जो है हम इसका रिडक्शन कराएंगे। रिडक्शन कराने के बाद क्या होगा कि यहाँ से जो ग्रुप निकलेंगे, यहाँ से जो है ये OH ग्रुप यहाँ से जो हट जाएगा और हटने के बाद जो है बनाएगा RCH2 और NH2। ये अल्काइल अमीन जो है बनेगा, अल्काइल अमीन जो है। सेकंड ऑप्शन जो है अल्कीन अमीन दिया हुआ है, अल्कोहल दिया है, अम्ल दिया है, अल्केन। अच्छे, इस ऑप्शन के हिसाब से और इसको हम रिडक्शन करा सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो सकता है कि H2O जो है यहाँ से डायरेक्ट निकल जाएगा। इस कंडीशंस में साइनाइड बनेगा। साइनाइड का ऑप्शन दिया नहीं है इसमें ऑप्शन दिया है अल्केन। उसके बाद जो है हम यहाँ से COONH2 है, यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से O ग्रुप को क्या करते हैं, रिड्यूस करके हटा देते हैं। तो ये बनेगा RCH2NH2
अल्केन अमीन जो है बन जाएगा यहाँ से, अमीन ग्रुप जो है आ जाता है। तो यहाँ ऑप्शन जो है अल्केन अमीन सेकंड जो है सही किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24 में फॉर्मिक एसिड का आयनिक नाम क्या होगा? फॉर्मिक एसिड HCOOH, एक कार्बन है मीथ, सिंगल बॉन्ड है ANE और ओइक एसिड जो है 1 पर ओइक एसिड जो है इसका कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप का जो है सफिक्स यूज करते हैं। इथेनोइक एसिड दिया है और मिथेनोइक अम्ल दिया है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? मिथेनोइक एसिड जो है ऑप्शन आपका सही है, मिथेनोइक एसिड जो है आपका ऑप्शन सही है। अब उसके बाद जो है दिया है क्वेश्चन नंबर 25, ऑक्जेलिक अम्ल का आयनिक नाम क्या होगा? ऑक्जेलिक अम्ल जो है COOH और COOH, ये ऑक्जेलिक एसिड कहलाता है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है COOH का होल ट्वाइस भी लिखा जा सकता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, इसलिए इसको बढ़िया से, या फिर ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको OH और COOH ऑक्जेलिक एसिड को, सबका फॉर्मूला। अब देखिए जरा यहाँ से, पहला कार्बन है, दूसरा कार्बन है, तो 2 कार्बन है तो ईथ, 2 कार्बन के लिए क्या यूज होगा? ईथ, और सिंगल बॉन्ड है ANE और 1 पर और 2 पर जो है 1 पर और 2 पर डाइओइक एसिड, इथेन 1,2 डाइओइक एसिड पढ़ेंगे इसको, इथेन 1,2 डाइओइक एसिड। अब यहाँ से मिथेनोइक अम्ल दिया है, इथेनोइक अम्ल दिया है, इथेन डाइओइक अम्ल दिया है। ये जो है आपका ऑप्शन जो है थर्ड ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। उसके बाद 26 नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ है, 26 नंबर क्वेश्चन जो दिया है, मिथाइल नाइट्राइल का सूत्र होगा। मिथाइल नाइट्राइल का सूत्र जो है क्या होगा? मिथाइल साइनाइड या मिथाइल नाइट्राइल इसको कहते हैं, तो CH3CN जो है आपका मिथाइल नाइट्राइल का सूत्र होगा। ऑप्शन जो है सेकंड सही है। क्वेश्चन नंबर 27, साधारण कार्बोक्सिलिक अम्ल जल में घुलनशील होता है क्योंकि बंध जो है या हाइड्रोजन बंध बनाता है या आयनिक बंधन बनाता है या कोई नहीं बनाता है। साधारण ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो है आपका जल में घुलनशील होता है। जल में घुलनशील होने के कारण ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ ऑप्शन में सेकंड में आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया है फ्रुक्टोज का सूत्र क्या होगा? फ्रुक्टोज का सूत्र जो है C6H12O6, ये ग्लूकोज का भी फॉर्मूला होता है और फ्रुक्टोज का भी होता है। ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जा सकता है, पूछा जाएगा कि फ्रुक्टोज में फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप जो है कीटोन होता है फ्रुक्टोज में, और ग्लूकोज में है CHO अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है। मेन फंक्शनल ग्रुप ये होता है। तो आपसे जो है ग्लूकोज, या पूछा जा सकता है कि सबसे मीठा जो है कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? इसमें देगा ऑप्शन जो है, या जो है फल के अंदर जो है कौन सा जो है आपका सेक्राइड जो है पाया जाता है, मोनोसेक्राइड पाया जाता है, तो यहाँ पर फ्रुक्टोज आंसर होता है खासतौर से। क्वेश्चन नंबर 29 जो है, कार्बोहाइड्रेट जो जलीकृत होकर 3 से 10 मोनोसेक्राइड में टूटता है। आपको जो है 3 से 10 यानी कि 2 से 10 का है या 3 से 10 जो है यूनिट में टूटता है, इसको कहते हैं ओलिगोसेक्राइड। क्या कहते हैं? ओलिगोसेक्राइड, कहते हैं ओलिगोसेक्राइड। ऑप्शन मिला लीजिए, ओलिगोसेक्राइड में क्या कौन सा दिया हुआ है? पहला ऑप्शन जो है मोनोसेक्राइड, मोनोसेक्राइड जो किसी यूनिट में टूटता है, ओलिगोसेक्राइड जो सेकंड ऑप्शन इसका सही है। और पॉलीसेक्राइड तो अनेकों में टूटते हैं, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर जो 2 से 10 यूनिट में या 3 से 10 यूनिट में टूटता है, उसे क्या कहते हैं? ओलिगोसेक्राइड कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 30, अमीनो अम्ल में 2 सक्रिय मूलक होते हैं। पहला जो है COOH होता है और दूसरा कौन सा होता है? तो NH2 ग्रुप होता है। अमीनो अम्ल जो है क्या होता है? NH2C और COOH, और यहाँ पर जो है H और यहाँ पर R ग्रुप लगा रहता है, तो R ग्रुप यहाँ चेंज कर सकता है। इस कंडीशंस में यहाँ पर आपको बता रहा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड एक फंक्शनल ग्रुप है और दूसरा फंक्शनल ग्रुप क्या है? तो दूसरा फंक्शनल ग्रुप क्या है? अमीन फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ से सेकंड थर्ड ऑप्शन में आप यहाँ से लगा दीजिए, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन नंबर में दिया है, अल्फा अमीनो अम्ल के पॉलीमर को क्या कहते हैं?
पॉलीमर को क्या कहते हैं, प्रोटीन कहते हैं या पेप्टाइड कहते हैं या पेप्टाइड्स कहते हैं या डाइपेप्टाइड कहते हैं। अल्फा अमीनो अम्ल है, अल्फा अमीनो अम्ल जो है उसके पॉलीमर को क्या कहेंगे, तो प्रोटीन कहते हैं। अल्फा अमीनो एसिड का जो है पॉलीमर जो क्या कहलाता है, पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं। बॉन्ड के नाम पेप्टाइड होगा, लेकिन बनेगा क्या चीज बनेगा, प्रोटीन बनेगा। प्रोटीन जो है और दो प्रोटीन जो है मिलेंगे, दो अल्फा अमीनो एसिड मिलेंगे तो डाइपेप्टाइड, तीन मिलेंगे ट्राइपेप्टाइड। इस तरह के जो है बॉन्ड की संख्या जो होगा 2 होगा, 1 होगा, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में क्या बनता है, अल्फा अमीनो एसिड का जो है पॉलीमर कहलाता है प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन का मोनोमर क्या होता है, अल्फा अमीनो एसिड जो है। क्वेश्चन नंबर 32 जो है पॉलीथीन किसका बहुलक है। आपसे यहाँ पर एक अल्फा क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोटीन के अंदर जो है कौन सा बंधन होता है, तो पेप्टाइड बॉन्ड होता है, ये याद रखिए। कौन सा बंधन, 3 चीजें यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट के अंदर कौन सा बंधन होता है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट दे देगा या जो है आपका जो है सुक्रोज दे देगा या फिर से स्टार्च दे देगा या सेल्यूलोज दे देगा। पूछेगा तो उसके अंदर जो बॉन्ड होता है उसको क्या करते हैं, कौन सा बॉन्ड करते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, डाइस्टर बॉन्ड जो है उसको कहते हैं। एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है डीएनए में जो है, डीएनए में कौन सा बॉन्ड होता है, डिऑक्सी जो है डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, यानी कि डीएनए डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड के अंदर जो है कौन सा बॉन्ड होता है, ठीक है ना। यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। और तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है प्रोटीन के अंदर जो है, प्रोटीन के अंदर जो बॉन्ड होता है उसको क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। ये 3 क्वेश्चन जो है यहां से पूछा जाता है। ग्लाइकोसाइडिक इसमें डीएनए के अंदर जो है आपका डाइस्टर बॉन्ड और जो है कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ये 3 चीजें आप याद कर लीजिए। कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, डीएनए के अंदर जो है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड और प्रोटीन के अंदर जो है पेप्टाइड बॉन्ड होता है। तीनों में से एक क्वेश्चन हर बार जो है आपसे पूछा जा चुका है, आप इसे याद कर लीजिए। कार्बोहाइड्रेट के अंदर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, डीएनए के अंदर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड और प्रोटीन के अंदर जो है पेप्टाइड बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर यहां से देखिए, क्वेश्चन पॉलीथीन किसका बहुलक होता है, तो इथीन का जो है, इथीन का बहुलक पॉलीथीन होता है। इथीन जो है सेकंड ऑप्शन लगाया हुआ है, बस सही। रबर जो है, रबर स्टार्च सेल्यूलोज प्रोटीन है, क्या है, रबर स्टार्च सेल्यूलोज और प्रोटीन क्या चीज है, तो ये पॉलीमर है। किस तरह का पॉलीमर है, प्राकृतिक पॉलीमर है या जो है संश्लेषित पॉलीमर है या जो है आपका ऑप्शन दिया है है या कोई नहीं है। तो रबर जो है क्या है, नेचुरल पॉलीमर है, स्टार्च भी नेचुरल है, सेल्यूलोज भी है और प्रोटीन भी है, इसलिए प्राकृतिक पॉलीमर के अंदर जो है आप ये इसको ऑप्शन में लगा लें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। एक क्वेश्चन जरूर रहता है कि प्राकृतिक पॉलीमर कौन सा है और सिंथेटिक पॉलीमर कौन सा है, वहां से एक क्वेश्चन जरूर आता है। या फिर जो है मोनोमर लिखने के लिए आता है, वहां से तैयार कर लीजिएगा। वीडियो लेक्चर के अंदर भी इससे पहले हम दे चुके हैं पॉलीमर टॉपिक के अंदर, रिविजन क्लासेस के अंदर। और जो है क्वेश्चन नंबर 34, बुना एन और बुना एस जो है एक प्रकार का ये सब्स्टिट्यूट है रबर का। क्या चीज का, रबर का सब्स्टिट्यूट है। बुना एस और बुना एन जो है दोनों क्या है, ये रबर के सब्स्टिट्यूट है, नेचुरल रबर के सब्स्टिट्यूट है। तो यहाँ पर प्राकृतिक रबर दिया है, संश्लेषित रबर, ये सिंथेटिक रबर है। सिंथेटिक रबर है जो क्या है, नेचुरल रबर का सब्स्टिट्यूट माना जाता है, ठीक है ना। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 35, जवर को कम करने में उपयोग की जाने वाली दवा को क्या कहते हैं, जवर बुखार को खत्म करने वाला। इससे पहले वीडियो लेक्चर के अंदर भी बताया था कि जवर जो है टेम्परेचर को कम करने, यानी कि एंटी पायरेटिक क्या कहलाता है, एंटी पायरेटिक कहलाता है। पायरेटिक मतलब होता है टेम्परेचर को कम करने वाला, एंटी पायरेटिक। तो जवर हरी यहाँ ऑप्शन दिया है, जवर हरी, जवर को हराने वाला, खत्म करने वाला, ठीक है ना, जवर को खत्म करने वाला। और पीला हरित अगर कहता है तो ये कहलाता है एनाल्जेसिक, यानी कि दर्द को खत्म करने वाला, ठीक है ना। आप ऑप्शन जो है एंटीपायरेटिक अंग्रेजी में लगाएंगे या जो है जवर हरित है हिंदी में आप लगाएंगे। चलिए इतना तैयार कीजिए, फिर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है और क्वेश्चन देते हैं।